दोस्तों, आज की स्टोरी बड़ी ही हैरान और परेशान करने वाली है क्योंकि आज की जो मैं आपको स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं वह पाकिस्तानी जेल में औरत की जिंदगी कैसे होती है, उनके साथ क्या सलूक होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पाकिस्तानी जेल में एक फातिमा नाम की लड़की लगभग 16 साल जिसकी उम्र थी, एक कत्ल के इल्जाम में जेल के अंदर आई थी। देखने की इतनी खूबसूरत थी कि जो भी एक बार उसे देख लेता दोबारा उसकी तरफ देखता ही रह जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोबारा उसकी तरफ देखे ही नहीं। दोस्तों, ये लड़की के नसीब में आ जाए, मुझे मिल जाए, हर कोई ऐसा ही सोच रहा था। बड़े अधिकारियों ने उसका ऐसा हाल कर दिया था कि वह लड़की चलने फिरने के काबिल नहीं रही थी। अब वह धीरे धीरे हर रोज उसके साथ में ये काम होता था। उस लड़की के अंदर एक ऐसा अब ज्वालामुखी बन गया था, ऐसा ज्वालामुखी ने जन्म ले लिया था कि वह अब धीरे धीरे जमा होता गया। दोस्तों, वह लड़की थी साइंटिस्ट, साइंस की वह पढ़ाई कर रही थी, एक लेबोरेटरी में काम कर रही थी। और दोस्तों, जब ये लावा उस जेल में फूटता है तो पूरे जेल के अधिकारियों को वह अपने चपेट में ले लेता है। पूरे पाकिस्तान में उसकी अब हाहाकार और उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। बस बने रहिए आप मेरे साथ कुछ टाइम के लिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सफ़ी खान दास्तान ज़िंदगी में बस आपसे यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि प्लीज़ एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। जो भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करें और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके लिए आपका लाइक और एक शेयर हमारा हिम्मत है जो बढ़ाता है, हौसला बढ़ाता है। दोस्तों, कामरान जो था वह एक 26 साल का बेहतरीन खूबसूरत नौजवान था जिसकी ड्यूटी थी कि वह पाकिस्तानी जेल में हफ्ते में एक बार जाता और वह कैदी औरतें होती थी उनकी ज़रूरतों का सामान लाकर मार्केट से उनको दे दिया करता। ज़रूरतों का सामान बोले तो उनके पहनने के कपड़े से लेकर उनकी छोटी मोटी चीज़ें, जो वह ब्रश, कोलगेट और उनके अंदर यानी कि जो प्राइवेट सामान होता है औरतों के इस्तेमाल करने की, हर चीज़ वह कामरान से कहती, लिखवा दिया करती। वह लिस्ट बना लिया करता और फिर जिस औरत को जिस चीज़ की ज़रूरत होती वह उसको पहुंचा दिया करता। एक दिन कामरान सुबह सुबह जब घर से निकला जेल जाने के लिए, उन औरतों से पूछने के लिए कि किस औरत को क्या सामान की ज़रूरत है, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा पहले नाश्ता करते जा, तू खाना तुझे मिले या नहीं मिले। बहरहाल जल्दी जल्दी कामरान नाश्ता करता है और वह यह सोच रहा था कि उसे ऑलरेडी पहले ही बहुत लेट हो चुकी है। जैसे ही कामरान ने मोटरसाइकिल को उसकी टेक मारी तो थोड़ी दूर मोटरसाइकिल चली थी, मोटरसाइकिल के ब्रेक टूट जाते हैं। वह बड़ा परेशान होता है, पैदल पैदल वह चलने लगता है। अगर कोई मिस्त्री की दुकान उसको नज़र आ जाए ताकि वह अपनी मोटरसाइकिल है जो उसका ब्रेक है तो ठीक करा ले। दोस्तों, वह ये सोच ही रहा था कि सामने एक पेट्रोल पंप दिख जाता है। पेट्रोल पंप पर वह जाता है, वहां से कुछ पेट्रोल लेता है। उसी वर्कशॉप से वह कुछ अपनी बाइक है जो ठीक कराता है। जैसे तैसे करके उसकी बाइक ठीक हो गई थी। आज उसे जेल पहुंचने में थोड़ी देर हो रही थी और उसे पता था कि जेलर आज हैं जो उसको डांट फटकार जरूर लगाएगा। बहरहाल उसने मार्केट से सारा का सारा सामान खरीदा और पहुंच जाता है जेल के अंदर। जेल के अंदर वह अपना कार्ड दिखाता है और दरवाजा खोल दिया जाता है। अब दोस्तों, जेल के अंदर एंटर होने के बाद में जहां जिस बैरक में औरतें कैदी थी उस बैरक में वह जाता है। सभी औरतें बाहर निकल कर आती है, अपने अपने पैरिकों से वह लॉबी में लाइन लगाकर इकट्ठा खड़ी हो जाती हैं। कामरान अपने बैग से एक एक करके सामान नाम के हिसाब से जिसने जो भी लिखवाया था वह उसको दे देता है। दोस्तों, क्योंकि कामरान था वो जेल की औरतों से मिला हुआ था, घुला हुआ था, इसलिए वह काफ़ी देर से वहाँ से औरतों की खैरियत व सलाह मशूरा पूछ लिया करता था, हालचाल पूछ लिया करता था। औरतें वहाँ से उसका हालचाल ले लिया करता थी, किस जुर्म में वो जेल में आई है, किस औरतें क्या किया है, उसका हमदर्द वह समझती थी। कामरान भी उसका हमदर्द है जो समझता था। सुनकर वह बड़ा हैरान और परेशान हुआ करता था। वहाँ पर जो कैदी औरतें थी वह पेशेवर मुजरिम नहीं होती थी, कोई किसी का जुल्म या शिकार होती थी, कोई सास ससुर का शिकार होती थी तो कोई अपने पति, कोई अपने शौहर का, और कोई झूठे इल्जाम में किसी को फंसाया गया था वहाँ पर होती थी। कुछ चुनिंदा ऐसी औरतें थी जो कि पेशेवर व मुजरिम चोरी के इल्जाम में, किसी ना किसी कत्ल के इल्जाम में आई हुई थी, वरना ज़्यादातर औरतें थी वहाँ पर वह बेगुनाह की ज़िंदगी है जो अपनी सज़ा काट रही थी। दोस्तों, लेकिन कामरान ने इन सब बातों को देखकर क्या कर सकता था। सिस्टम ही कुछ ऐसा था कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी।
और अक्सर आपको पता होता है कि जब औरतें जेल चली जाती हैं तो उसके मिलने जुलने वाले, उसके रिश्तेदार और उसके घर वाले भी उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। उसके ऊपर जो इल्ज़ाम होता है वह इल्ज़ाम को सच मानकर और उसको काल कोठरी में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तानी जेल के अंदर जो सिस्टम है वह बड़ा ही करप्ट था। वहाँ के जो अधिकारी थे वो जेलर से लेकर और बड़े अधिकारी रात तक उन कैदी औरतों को अपनी मौज मस्ती का सामान समझते थे और उन औरतों से अपनी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। अपनी हवस की आग उनसे रातों रात वो बुझाया करते थे। उन कैदी औरतों में जो कम उम्र की और खूबसूरत लड़कियां हुआ करती थी, वो कुंवारी हो या शादीशुदा हो, वह खूबसूरत औरतें हुआ करती थी। उनको हर रात किसी ना किसी अधिकारी की रात रंगीन करनी पड़ती थी। वह शराबी भी होते थे और वह नशे की धुत अधिकारी फिर उन औरतों को रात पर नोचते रहते थे। कभी कभी नेता भी जेल की उन बैरकों में आ जाया करते थे। वो औरतों को अपनी रात गुजारने और मौज मस्ती का सामान समझकर उनको बुला लिया करते थे। कामरान को ये सब कुछ पता था और औरतें कामरान से बताती थी कि हमने हमारे साथ में क्या क्या होता है, इस तरीके से होता है। कामरान उस जेलर का नाम था आसिफ। आसिफ जेलर था, वह बड़ा ही ईमानदार था और वह इस कामरान को ख़त्म करना चाहता था। इसके रहते वह किसी हद तक वह क्राइम है जो उसके अंदर कम हुआ था, जिस क्राइम को बचाने के लिए औरतें हैं जो उनको सुधारने के लिए इस जेल के अंदर लाया गया था। और एक आदमी बाहर किसी लड़की की किसी औरत का बलात्कार करता है और उस जुर्म में वह पकड़ा जाता है तो उसको सुधारने के लिए उसको सज़ा होती है 10 साल या 7 साल हो या वो उसे कैद होती है। मकसद होता है कि सिस्टम है जो उस आदमी को सुधारे, लेकिन इसलिए उसको 10 साल या 7 साल की कड़ी सज़ा दी जाती है। लेकिन अगर वह लोग सज़ा देने वाले ही सिस्टम ही सारा का सारा करप्ट हो, ख़राब हो, तो उसके अंदर जो काम कर रहे हैं उस सिस्टम का वह लोग खुद ही बलात्कार कर रहे हो उन औरतों का जिन औरतों को सुधारने के लिए उस जेल के अंदर लाया गया है। तो अब किसने क्या किया जाए, कैसे सुधारा जाए सिस्टम। और ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में यही हालात हैं। बहुत जेलों में इस तरह के हालात बने हुए हैं। दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां कई फाइलों में बंद हैं कि कैदी औरतों के साथ में आखिर तरह की किस तरीके से वारदातें हुई है। लेकिन बहरहाल हमारा मैटर ये नहीं है, हमारा मैटर है कि आज पाकिस्तानी जेल के अंदर औरतों के साथ में क्या सलूक होता था। और दोस्तों, अभी आगे मैं आपको जो स्टोरी सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कामरान बड़ा दुखी होता था, वह कुछ कर भी नहीं सकता था। जेलर कामरान से ये बातें शेयर किया करता था और वह कामरान से पूछा करता था कि जो औरतें की राज की बात है वह सुनकर तुम मुझे बताना। बहरहाल दोनों के बीच में बहुत अच्छी गुडविल थी, कामरान और उस जेलर के बीच में। लेकिन उस जेलर की ईमानदारी बड़े अधिकारियों को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके रहते उसकी मौज मस्ती में है जो खलल पड़ रही थी। दोस्तों, इसलिए बहुत जल्द आसिफ जेलर का है जो ट्रांसफ़र करा दिया जाता है और उसकी जगह पर एक कबीर नाम का बहुत करप्ट जेलर है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर वह जेलर बहुत ही लालची और बहुत ही अयाशी किस्म का था। अब वह भी उसके जो बड़े अधिकारी होते हैं वह सब मिलकर उन औरतों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। एक दिन जब कामरान एक हफ्ते बाद जेल के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही कम उम्र की लड़की, बहुत ही खूबसूरत, जिसे देखकर दिल मचल जाए, जिसको एक बार कोई व्यक्ति देख ले तो देखता ही रह जाए। देखने में इतनी खूबसूरत थी कि शक्ल की मासूम थी। उसकी शक्ल से इतनी मासूमियत और इतना भोलापन है जो टपक रहा था कि कोई कह नहीं सकता था कि वह लड़की जो इस जेल के अंदर कैद में लाई गई है और उसने कोई गुनाह भी किया होगा, कोई कत्ल जैसे संगीन गुनाह भी वह कर सकती हैं, ऐसा कोई कह नहीं सकता था। जब कामरान उस लड़की पर नजर पड़ी तो वह देखता रह गया। बहरहाल उस दिन उसने सब कुछ उससे पूछा नहीं, औरतों से उसका सामान की लिस्ट बनाता है और अपने अपने सामान के बारे में वह उसको लाकर वह दे देता है। अब उसने जेल से एक हफ्ते की यानी कि अगले हफ्ते ना जाने की छुट्टी ले रखी थी। जेलर से उन औरतों से वो कह रहा था कि जो तुम्हें मंगाना है आज ही मंगा लो, क्योंकि अगले हफ्ते मैं आ नहीं पाऊंगा और मेरी शादी है। उन सभी औरतों ने, क्योंकि कामरान की वह काफ़ी घुली मिली हुई थी और अपने राज की बातें हैं जो उनसे शेयर किया करती थी, सभी ने दुआएं दी कि तुम्हारी
अच्छी दुल्हन मिले, अच्छी पत्नी मिले और तुम्हारी ठीक ठाक शादी हो। बहरहाल उस हफ्ते कामरान की शादी हो गई और एक हफ्ता वह जेल नहीं गया। दूसरे हफ्ते जब वह जेल जाता है तो सबसे पहले उसकी नज़र है जो उसी 16 साल की लड़की पर पड़ती हैं। वह ढूंढना चाहा, सब औरतें इधर उधर उसे देखती हैं, पूछती हुए कहती हैं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ नहीं है, हमें सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, हमारी लिस्ट बनाओ। लेकिन वह था जो उसे ही कसमकस लड़की को वह नजर नहीं आ रही थी जिसको वह ढूंढ रहा था। इसी बैरक में एक बुजुर्ग औरत थी, उसका नाम बिल्किस था। कामरान ने पूछा कि अम्मा ये बताओ कि अभी 2 हफ्ते पहले एक लड़की को मैंने देखा था जो बहुत ही खूबसूरत थी, वह लड़की अब कहाँ है? पता नहीं किस जुर्म में वह लड़की अंदर आई गई थी, वह कहाँ है? वह मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इस बात को कामरान से वह औरत सुनती है तो वह औरत उसके चेहरे पर गुस्से आकर पसीना आने लगता है। वह कहती है कि कामरान, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि बेचारी औरत उस जेलर के जुल्म का शिकार हो रही है और दूसरे दिन वह जेलर उसे ले जाता है। और पहले जब उसे आई थी वह 3-4 दिन, उसके बाद में 3-4 दिन तक वह खूब अपनी रातें उस लड़की के साथ में रंगीन की। अब बड़ी अधिकारी है जो उसको परोसने लगा है और बारी बारी से हर दफ़ा उसके साथ में ऐसा ही होता है। एक रात हमने ये देखा कि एक नेता है जो उसको नेता के पास में भेजा जाता है, वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसे देखता देखता ही रह जाता। हर वह इच्छा जाहिर करता, लेकिन लड़की है, वह औरत है, इंसान है, कोई मशीन नहीं है। कोई जानकार करने वाला हरामी व आदमी इसे बार बार नोचता है मसलन। लेकिन वह लड़की कब तक बर्दाश्त करती? वह निडाल हुई दूसरे बैरक में पड़ी है। कामरान ने उसकी तरफ ये बात सुनी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया और वह उससे मिलने की इच्छा जाहिर करने लगा, कहने लगा कि अम्मा उस लड़की से मुझे मिलाओ। वह उसको बैरक में लेकर जाती हैं क्योंकि कामरान को किसी भी बैरक में जाने की कोई उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास में बहाना था, उसके पास में ऑथोरिटी थी कि मैं किसी भी की सामान लिखने के लिए जाता हूँ। औरतें को चाहिए होता है कि उससे पूछने की लिस्ट बनाने जाता हूँ, इसलिए उस बैरक में वह जाता है तो वह लड़की एक कोने में लगी हुई थी। अपने जख्मों और दर्दों की वजह से वह कर्रा रही थी। उसके जिस्म और उसके नाजुक हैं जो गोरे जिस्म को दूर से ही मार पिटाई और जुल्म और ज्यादती के जख्म दिख रहे थे। कामरान उसके पास में जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी सामान की ज़रूरत है या नहीं। वह लड़की कोई जवाब नहीं देती, खामोश रहती है। 2-3 बार कामरान उससे पूछता है लेकिन वह जवाब नहीं देती। बहरहाल कामरान वापस लौट जाता है और घर आकर उसके दिमाग में और उसकी आंखों में अब वह वही लड़की समा गई थी। बार बार उसके ख्यालों को वह चटक रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मासूम सा चेहरा हर बार उसकी आंखों के सामने आ जाता। रात को जब वह खाना खा रहा था, अपनी बीवी के पास में वह लेटता है तो उसकी बीवी उसे प्यार करना चाहती है तो वह अपनी बीवी को रोक देता है, मना कर देता है कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मूड खराब है। उसकी बीवी उसके मुंह को तरफ देखती है और अपने हाथों से वह कहती हैं कि आज से पहले जब से मेरी शादी हुई है तुम्हारे साथ में लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, कभी इतना परेशान मैंने तुम्हें नहीं देखा है। आज तुम्हें क्या परेशानी है, क्या वजह है? तो तुम्हारी क्या आखिर परेशानी क्या है? मुझसे अगर शेयर करोगे तो फिर किससे शेयर करोगे? अपना दिल हल्का कर लो और अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, बोझ बनी हुई बात तुम्हारी ये हल्की हो जाएगी। तो इस ऐसा करके उन दोनों के पति पत्नी के बीच में बातें होती हैं। कामरान अपनी बीवी की तरफ पलट जाता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और वह कहता है कि मैं तुमसे क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि आज जो मैं जेल के अंदर देखा है इतना भयानक है कि मैं कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। और मुझे गुस्सा इतना आता है कि अगर ये सिस्टम मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देता, उनकी सजाए मौत देता। उसकी पत्नी कहती हैं कि आखिरकार ये पहेलियां बुझाने की ज़रूरत क्या है, मुझसे सीधे सीधे और साफ साफ बताओ कि बात आखिर क्या है। कामरान फिर अपनी पत्नी से बताता है कि बीबी, मैंने आज जो देखा है कि मेरी शादी से पहले लगभग 3-4 दिन पहले मासूम किस्म की एक 16 साल की लड़की उस जेल के अंदर आई थी। पता नहीं उसने क्या जुर्म किया, लेकिन आज जब मैंने 15 दिन के बाद में जेल के अंदर गया तो उसकी हालात देखी तो वह बहुत ही, मेरा कलेजा है जो मुंह को आ गया। वह बहुत बूढ़ी औरत मुझसे बताया कि उस लड़की को
हर रात टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं। अभी वह लड़की इतनी उम्र ही उसकी नहीं है कि वह शराबी अधिकारियों की हवस का शिकार बने और अधिकारी शराब के नशे में रात भर 2-3 हैं जो एक साथ इकट्ठा होके उसको रोते हुए उसको एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वह लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और आज जब मैंने उसकी हालात देखी तो वह बेचारी दर्द से तड़प रही थी। मेरे जी में आया कि मैं उससे पूछ कर उसके कुछ दवाइयाँ वगैरह कुछ ला कर दूँ, लेकिन उसने मुझे कुछ कहा नहीं। कोई बात नहीं, मैं वापस चला आया। बस यही सोच रहा हूँ कि ये सिस्टम हमारा कितना करप्ट है। जहाँ पर लोगों को सुधारने के लिए लाया जाता है, वहीं पर उन लोगों के साथ में बिगाड़ा जाता है। उनके साथ में क्या-क्या जुल्म सितम किए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा ईमानदार अधिकारी अगर आता है तो उसको फिर उसका तबादला करा दिया जाता है, क्योंकि ताकत है जो जिन लोगों के हाथ में है वह करप्ट है। बिल्कुल ही ऐसे दरिंदे हो चुके हैं जिनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहरहाल पता नहीं रात को ना जाने किस हिस्से में वह कामरान को नींद आ जाती है। फिर वह अगले दिन जब सब औरतों को सामान लेकर जेल पहुंचता है तो वह करप्ट जेलर भाप जाता है कि कामरान जो है वह पिछले जेलर का था, वह पिट्ठू था, इसलिए आज जो जेल में जाने के लिए उसको इजाज़त नहीं देता है और उसने कहा कि बहुत जल्द तुम्हारी इस जेल से छुट्टी हो जाएगी और तुम्हारा यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। कामरान एकदम घबरा जाता है, चौंक जाता है कि पता नहीं मेरी किसने इस जेलर को बात लीक कर दी है। बहरहाल उसको बिल्कुल भी अंदर जाने की मनाही थी। वह सामान वापस लेकर जेल से बाहर आ गया, लेकिन फिर उसने अपना दिमाग लड़ाया क्योंकि उसने देखा कि ये जेलर है जो करप्ट है और लालची किस्म का है। उसने जेलर को टेबल पर कुछ पैसे रखे और कहा कि जेलर साहब मेरे पेट पर लात मत मारो, मेरी यही रोजी रोटी है और मैं बहुत पुराना एक वफादार आदमी हूँ। किसी तरीके से कोई बात नहीं, मैं आपके साथ मिलजुल कर और मैं किसी तरह आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। बहरहाल जब वह पैसा देता है तो कामरान के हाथ में उसको अंदर जाने दे देता है। कामरान अंदर जाकर जब उन औरतों के बैरक में पहुंच जाता है, सबको सामान दे देता है, फिर उस लड़की के पास में जाता है। वो लड़की आज उसकी हालात में कुछ बेहतर थी, शायद उसके जख्मों से हैं जो उसको कुछ बीमारी होने की वजह से उन लोगों उसके ऊपर तरस खा लिया था और शायद वो रात उसको ले जाना बंद कर दिया था। इसलिए मुझे उस लड़की में सुधार लग रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम फातिमा है। फिर कामरान ने पूछा कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ की रहने वाली हो, किस जुर्म में यहाँ पर आई हो, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। वो लड़की हैं जो कुछ बोलती हैं और सिर्फ इतना ही कहती हैं कि मुझे बाल साफ करने वाली एक क्रीम ला के दे दो, बाकी मुझसे आप कुछ मत पूछो, मैं बताना नहीं चाहती हूँ। जैसे ही उस लड़की ने कामरान से कहा कि बाल साफ करने वाली मुझे क्रीम चाहिए, तो कामरान चौंक जाता है और उसे ये तसल्ली हो गई थी कि कम से कम आज उस लड़की ने अपने किसी काम के लिए उससे कहा है। धीरे धीरे आज उससे भले ही उसने अपना पर्सनल काम के लिए कहा हो, धीरे धीरे अब वो बात करने लगेगी और उससे ज़िंदगी में झांकने और जानने की कोशिश भी करेगी। आखिरकार उसके साथ में क्या हादसा हुआ और ये कैसे आई। बहरहाल कामरान जब मार्केट पहुंचता है तो उन सब औरतों की ज़रूरतों का सामान खरीदता है, वह क्रीम भी खरीदता है। वहाँ ले जाकर जब उस लड़की को वह देता है तो बाकी फालतू कोई भी बात नहीं की थी। अगले हफ्ते जब वह फिर कामरान वहाँ पर पहुँचता है तो उसने उस लड़की उसी क्रीम का जिक्र किया, तो मुझे उस क्रीम चाहिए। कामरान जब बड़ा परेशान था कि अभी तो मैंने उस पिछले हफ्ते उसको बाल साफ करने वाली क्रीम ला कर दी थी, आखिरकार इतनी क्रीम का वह कर क्या रही है। कामरान बड़ा परेशान था। इसी तरह 10-20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना गुजर जाते हैं कि कामरान को वह अपने बारे में नहीं बताती, बस उसने हर हफ्ते क्रीम ही मांगती, कुछ नहीं होता। 4 महीने बाद में एक बात थी कि कामरान उन औरतों के साथ में हंसी मजाक यानी कि गप्पे सप्पे उनकी कुछ सुन रहा था, क्योंकि इतने दिनों से वहाँ पर वह उन औरतों का सामान लाकर देता था और औरतें वहाँ जो हंस बोल लिया करती थी। इसी तरीके उसके सामने वह बैठा हुआ बातें कर रहा था कि अचानक उस जेलर का एक खास आदमी आता है और उस 16 साल की मासूम लड़की से कहता है कि तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया है। जैसे ही वह लड़की ये बात सुनती है तो जेलर ने बुलाया है तो वह कांपने लगती है, वह डरने लगती है।
उसकी जब ये हालात और औरतें देखती हैं तो वह एक घेरा बना के खड़ी हो जाती हैं और बीच में से उस लड़की को लेती हैं। उस सिपाही ने मना कर देती हैं उस सिपाही से कि लड़की आज नहीं जाएंगे, हम नहीं भेजेंगे, कुछ भी कर लो। सिपाही जाकर अंदर जेलर साहब को बता देता है। कामरान ये सारा मामला अपनी आंखों से देख रहा था, आज ये जेल में क्या कर रहा है। कुछ देर के बाद वह जेलर अपने हाथ में एक रिवॉल्वर लेकर पहुंचता है और उन औरतों के सामने तान देता है और कहता है कि अगर तुमने बीच में रोड़ा बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, एक एक को जान से खत्म कर दूंगा, यानी कि धमकी देता है। और फिर वह उस लड़की का बाल पकड़कर घसीटता हुआ वहां से ले जाता है। ये सारी बात कामरान देख रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन एक मासूम एक आदमी वह था, वह कर भी क्या सकता था। उसके बाद फिर वह एक सिपाही आता है, कामरान को पीछे से लात मारता है और बार धक्के देकर निकाल देता है और कहता है कि तू जेल की जासूसी कराता है, आज के बाद तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी कोई एंट्री नहीं होगी। कामरान बड़ा परेशान होता है, जेल की हालात वह अपने एक दोस्त को बताता है, क्योंकि उसके दोस्त अब्बा थे, वो यानी कि उसके पिता थे, वो हाई कोर्ट के जज थे। और वह कहता है कि यार कोई ऐसा चक्कर चला कि वहां से जो ये नया जेलर करप्ट है, जो मुझे हटाना चाहता है, लेकिन वहां पे है जो परमानेंट में हो जाऊं, रोज मुझे वहां जेल आने जाने के लिए कोई ना रोके। जब वह लड़का उसका दोस्त अपने बाप का जिक्र करता है तो कोई चक्कर चलाते हैं, फिर वह कामरान को वहां से परमानेंट कर दिया जाता है। अब वह एक हफ्ते नहीं बल्कि हर रोज जेल में पूरी पूरी तरीके से घूम सकता था, कहीं भी आ जा सकता था। कामरान बड़ा खुश होता है। उसके बाद में एक दिन जब वह जेल के अंदर गया तो क्या देखता है कि बैरक के अंदर 16 साल की एक लड़की कुछ ऐसा कर रही है जैसे कोई किसी की रिसर्च करती हो, जैसे कोई किसी की चीज बना रही हो। ऐसा करते करते उसके आसपास में काफी औरतें बैठी हुई है। जब उस बैरक में वह पहुंचता है तो कामरान कहता है कि ये सारी औरतें डर गई जैसे ही उसकी चोरी पकड़ी गई हो, किसी से उनको कुछ ऐसी खुफिया तकनीकी करते हुए देख लिया हो। और वह सभी अपने अपने हाथ पीछे कर लेती है, कोशिश करती हैं कि कामरान जब वहां पहुंच जाता है तो उससे कहती हैं कि छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ करते हुए देख लिया है, अब सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या बना रही हो। वह लड़की खामोश है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कामरान उस लड़की से कहता है कि जब जब तक अगर तुम ये बात नहीं बताओगी तो फिर मैं इस बात को जेलर साहब को जाकर बता दूंगा और तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। और औरत ने नज़र उठाई पहली बार, फिर बताना शुरू किया कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे माता पिता एक रेडी लगाया करते थे क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में बहुत होशियार और बहुत ही अच्छी थी, साइंस में मेरा बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रखी है और बहुत वह अच्छी थी, मेरी पढ़ाई भी साइंस द्वारा ही चल रही थी। और मेरा सपना था कि मैं साइंस में आगे चलकर कोई भी मतलब यानी कि बड़ा अफसर बनूं, बड़े अधिकारी बनूं, रिसर्च करूं और अच्छे से अच्छी तकनीकी को अंजाम देकर अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाऊं। भले ही मेरी उम्र लगभग 15-16 साल की थी करीबन, लेकिन मुझे काफ़ी तजुर्बा हो गया था। स्कूल में पढ़ने के बाद मैं लेबोरेटरी में वहाँ जाती, हर नई नई चीज़ से रिसर्च करती और वहाँ पर जो मेरा टीचर था और मेरी खूबसूरती पर नज़र रखता था, मुझे पढ़ाने लिखाने में ज़्यादातर वह उसके पास में मैं रहती थी, खूबसूरती को वो निहारता था, मेरा बुरी नज़रों से वह टीचर मुझे देख रहा था। लेकिन वह जब टीचर था और मेरे माता पिता मुझे बचपन से ही यही सिखाया था कि बेटी टीचर का मर्तबा होता है, वो टीचर की इज्जत होती है, वह माँ बाप से बढ़कर होती है, इसलिए उसको इज्जत की नज़रों से देखती थी, लेकिन वह मुझे हवस की नज़रों से देखता था। एक दिन मौका देखकर वह है जो सब लड़कियां जा रही थी और मुझे वह रोक लेता है और ओवर टाइम करना तुम्हें कुछ ऐसा कहता है और मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। फातिमा कहती हैं कि मैं वहां पर रुक जाती हूं और जब रात के अंधेरा होता है तो वह उसके मन में जो चल रहा था फातिमा के साथ में, और उस रात उसके कंवारेपन का उसके वह फायदा उठाता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। फातिमा को बड़ा धक्का लगता है, बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, कुछ नहीं। वह हर रोज का मामला हो जाता है। वह मौका देखकर उस डॉक्टर टीचर हैं जो उसके साथ में वह ऐसी हरकतें करने लगा जिससे उसका जिस्म है जो बहुत दुख होता था, उसमें कसम काली, यानी कि वह फातिमा 16 साल की थी, सिर्फ महज लड़की थी, उसके जिस्म को वह टीचर हैं जो उसका उस्ताद है जो ऐसा
काम कर रहा था वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर फातिमा को जो एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती। जब फातिमा प्रेग्नेंट हुई, उसके बाप को, उसकी माँ को पता चला, तो उसके बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसकी बेटी बहुत ही कम सीन उम्र में, सिर्फ 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। और इसी सदमे में फातिमा का बाप है जो इस दुनिया से चल बसता है। उसके बाद वे फातिमा कहती हैं कि मेरा वह उस्ताद वही बस नहीं करता। मैं उससे कहती हूँ कि अब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मैं पेट से हो गई हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, जिंदगी भर तुम मेरा इस्तेमाल करना। लेकिन वह शादी करने से लेकर तैयार नहीं था। उसने कहा कि मेरी ऑलरेडी पहले से ही शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे अपने मन की प्यास बुझाता हूँ, क्योंकि तुम हो इतनी खूबसूरत हो कि तुमको देखकर बस रहा नहीं जाता। उसके बाद में जैसे तैसे करके, जबरदस्ती करके मेरा वो ऑपरेशन करा देता है, बच्चा पेट से गिरा देता है। मुझे बड़ा धक्का लगता है। जब मैं है जो जुल्म और सितम से ज्यादा परेशान हो गई थी और मैंने ये देख लिया था कि ये सिर्फ मेरी इज्जत को मुझे रोदा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर एक दिन मौका देकर फातिमा उसे अपना उस्ताद टीचर की जो है हत्या कर देती हैं। एक दिन हथियार उठाकर वो उसकी गले में ऐसा मारती हैं कि वह तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देता है। जिसकी सजा में फातिमा को जेल में लाया गया था, यानी कि अपने उस्ताद यानी कि अपने टीचर की हत्या के जुर्म में वो जेल के अंदर आई थी। फातिमा ने आकर वहां पर देखा था कि बाहर की जिंदगी जैसी तैसी है, कहीं ज्यादा बेहतर जेल की जिंदगी थी जहां पर उसे सजा के लिए लाई गई थी। अब फातिमा ने कहा कि मैं तुमसे हर रोज ये क्रीम मांगती हूँ, क्योंकि मैं साइंस पढ़ रही थी, मैं साइंस में रिसर्च की थी, मेडिसिन पर, इस तरह की मेडिसिन पर हम रिसर्च करते थे, और मैं इस क्रीम से कोई ऐसी मेडिसिन तैयार करूंगी जिससे कि किसी आदमी को दे दिया जाए तो लो पॉइंट्स हो जाता है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाए। और इस जेल के अंदर जो करप्ट अधिकारी हैं, जो हम औरतों को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो औरतों को अपनी रंगीन करने के लिए अपनी हवस का है जो शिकार बनाते हैं, और मैं इन सब औरतों को वह दवा दिया करती हूँ, तैयार कर दूंगी, और फिर वह किसी ना किसी बहाने हैं जो, क्योंकि सारे ही अधिकारी जब रात को हमारा शिकार करते हैं तो उसके पास में शराब होती है, पहले वह शराब पीकर खूब नशे में हो जाते हैं, फिर हमें वह नशे में रहते हुए बड़ा आसान ही उनको है जो शराब में दवा मिलाकर पिला देना। अब वह कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कामरान कहता है, कामरान ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो कितने ही अधिकारियों की जान चली जाएगी, एक भूकंप सा आ जाएगा, तहलका मच जाएगा। उस लड़की ने कहा कि अगर तुम्हें वाकई ही गलत लगता है, मैं गलत कर रही हूँ या मुझे ऐसा करने से नहीं करना चाहिए, तो तुम जाकर के इस बात को लीक कर सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम का एक टहनी नहीं बल्कि पूरी जड़ खराब है, और इसको सुधारने के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल कामरान खामोश हो जाता है और इस बात को लेकर वह अपने अंदर ही अंदर दफन कर देता है। अब वह दवा है जो तैयार कर दी जाती हैं, अब वह सब औरतें को दे दी जाती हैं, और खूबसूरत औरतें को जो अक्सर अधिकारियों को हवस का है जो शिकार बनाती थी, और वो औरतें रात को जाया करती थी। और सबसे पहले उस लड़की यानी कि उस फातिमा ने उस जेलर के ऊपर उस दवाई को आजमाया। अब वह जेलर है जो उस कसमकस लड़की फातिमा की रात को लेकर वहां से गया हुआ था, और बड़े आसानी से उसके साथ में वो शराब के गिलास में वो दवाई मिला दी जाती है, और उससे सिलो पॉइंट था। और फिर वह धीरे धीरे उस जेलर को लगभग 10 या 15 दिनों के बाद में ऐसी बीमारी लगती है कि पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर फेल हो चुके थे और उसका इलाज नहीं हो रहा था। और उसके बाद में धीरे धीरे उन औरतों ने उस दवाई को उन सारे के सारे अधिकारियों को देना शुरू कर दिया। अब जो बाहर से है जो नेतागण या बड़े लोग रात को अपने अधिकारियों के दम पर उसकी जान पर पहुंचकर उसको मौज मस्ती किया करते थे, वहां पर आया करते थे, उन्होंने देखा कि जेल के अधिकारियों को कोई एक जैसी बीमारी लग रही है और लाइलाज बीमारी है, तो अब वहां आना उन लोगों ने बंद कर दिया था। अब पूरे पाकिस्तान में एक हड़कंप सा मच गया था कि आखिरकार ये क्या मामला है। बहरहाल जब उस पूरे पाकिस्तान में ये हड़कंप मचा और अधिकारियों को लाइलाज बीमारी ने घेर लिया था, तो उस लड़की ने पाकिस्तान में ये सच बता दिया
कि अपना जुर्म उस लड़की ने आखिरकार कबूल लिया, और उससे पहले ये बताया जाता कि बताओ अगर ऐसा मैं ना करती तो मैं क्या करती। ये सिस्टम को सुधारने का और कोई रास्ता नहीं था। अगर कोई ईमानदार अफसर इसी जेल के अंदर आता तो उसे तबादला उसका करा दिया जाता, करप्ट होता वो यहाँ पर रहता। जो नेता के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए हम जैसी अबला औरतों को रात को उनके सामने परोस सके, और हम है जो उनकी हवस का शिकार बने। हम कहाँ जाए, हम तो सुधारने के लिए यहाँ पर आती हैं, लेकिन जेल में जो लोग हैं जो सुधारने के लिए लाया जाता है, और फिर बाहर से ज्यादा बेहतर है जो जिंदगी अगर हमें जेल में जीनी पड़े तो हम क्या करेंगे। क्योंकि एक साइंटिस्ट थी और वह फिर मेरे दिमाग में ये काम आया कि सिस्टम को सुधारने के लिए बस यही तरीका है, इसलिए मैंने लगभग 10 से 15 अधिकारियों को वो सिलो पॉइंट खिलवा दिया, और जिनकी है जो जिंदगी अब बचनी बिल्कुल भी मुश्किल है। दोस्तों बहरहाल लगभग 10 से 11 मौतें उन अधिकारियों से हो गई थी, 4 को डॉक्टरों ने बचा लिया था। उसके बाद में फिर उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ तक स्टोरी मैंने पढ़ी थी। दोस्तों इस लड़की ने ऐसा किया, क्या आपको लगता है कि ये सही किया या नहीं किया? पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था, आवाम को, लगभग पब्लिक को ये पता चल चुका था, पब्लिक सड़कों पर आ गई थी। और अगर उस लड़की की बात को सही ठहरा दिया था तो चलिए दोस्तों अब इस कहानी को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।